हमारी दुनिया जो है बहुत सीमित होती है और इस दुनिया को बड़ा बनाना है तो ज़रूरी है कि किताबें पढ़ें। और इसीलिए दैनिक जागरण हिंदी है हम चैनल के बातें किताबें सेगमेंट में हम करते हैं बातें किताबों की। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस महीने की वो खास किताबें जो विभिन्न विषयों पर लेखकों के द्वारा लिखी गई और प्रकाशक आपके पास लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहली किताब है 11 रूल्स ऑफ लाइफ बाय चेतन भगत। मशहूर उपन्यासकार चेतन भगत, जिनके उपन्यास युवाओं में बड़े लोकप्रिय हैं, अब एक मोटिवेशनल किताब लेकर आए हैं। किताब का जब मैं बैक फ्लैप देख रहा था तो उस पर लिखा हुआ था कि चेतन भगत ने खाना ऑर्डर किया और खाना ऑर्डर करने के बाद जो फूड डिलीवरी बॉय आया, जिसका नाम विराज वहाँ पर लिखा हुआ है, तो विराज उनके लिए लंच लेकर आता है और जब वो आता है तो काफ़ी परेशान दिखता है। चेतन उससे पूछते हैं कि परेशानी क्या है, और जैसा किसी भी युवा के साथ होता है कि उसकी परेशानियां वही हैं, करियर, गर्लफ्रेंड, फ्यूचर, उस सबको लेकर इसको चिंता है। चेतन कहते हैं कि तुम फिर से आना जब भी वो खाना ऑर्डर करेंगे, और उसको हर बार एक लाइफ सीक्रेट बताते हैं। चेतन भगत का अपना एक कहानी कहने का स्टाइल है जिसकी वजह से वो युवाओं के अंदर जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, और वही स्टाइल जो है कहीं ना कहीं इस सेल्फ हेल्प बुक के अंदर भी नजर आता है। ये किताब हार्पर कॉलिंस से आ रही है, धीरज अग्रवाल ने इसका अनुवाद किया है और 248 पेज की इस किताब की कीमत है 250 रुपये। दूसरी किताब ये भी हार्पर कॉलिंस से आई है और इस किताब का नाम है द्वापर कथा, महाभारत की गाथाएं। देखिए, आज के युग में मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उसको लेके पाठकों के अंदर बहुत रुचि आई है और सभी प्रकाशकों की तरफ से बहुत सारी ऐसी किताबें आ रही हैं, पॉडकास्ट बहुत सारे आ रहे हैं। और ये जो द्वापर कथा है ये है सुदीप्तो भौमिक की। सुदीप्तो भौमिक की ये कथाएं मैंने जो है पॉडकास्ट पे खुद सुनी और उसके बाद उनका जो कहानी कहने का स्टाइल है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो महाभारत जो है, अगर आप भारत के महाकाव्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय महाकाव्य है महाभारत, जिसे कई पीढ़ियों को आकर्षित किया है। मतलब पांडवों और कौरवों की जो युद्ध की लड़ाई है, ये हर समय आप जब पढ़ेंगे उतनी ही रोचक और समसामयिक लगती है। अच्छा, मैं इसको सिर्फ धार्मिक कथा के रूप में नहीं देखता, बल्कि ये मुझे एक ऐसी कथा के रूप में दिखती है जहाँ जीवन के सीक्रेट हैं, मानवीय मन, रणनीति, इन सब की जो है समझ यहाँ पर हमें बहुत अच्छी मिलती है। और सुदीप्तो भौमिक को मैंने जितना सुना, और इस किताब में पूरा वही कुछ होगा कि मानव स्वभाव की जो पेचीदगियां हैं उसमें उतर के वो पात्रों की जो मानसिकता है उसको, उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनकी अभिलाषाओं को दिखाते हैं। जो अंतर्द्वंद है पात्रों के बीच में, जैसे द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था तो उस समय युधिष्ठिर मौन थे और भीम युधिष्ठिर के ऊपर गुस्सा थे बहुत ज्यादा। तो भीम का जो आक्रोश है या कर्ण को खोने पर दुर्योधन जिस तरह का दुख महसूस करते हैं, वो सारी बातें किताब में जिस तरीके से लिखी गई हैं, जिस तरह से अपने पॉडकास्ट में भी सुनाते हैं, वो बहुत ही शानदार है। तो ये किताब 2 भागों में है, भाग 1 भाग 2, और 499 रुपये जो है हर भाग की कीमत है। तो सुदीप्तो भौमिक की इस किताब का इंतजार मुझे भी है और इसको आप पढ़ सकते हैं। सुदीप्तो भौमिक की इस किताब का अनुवाद किया है आशुतोष गर्ग ने, जो खुद भी एक पौराणिक कथा लेखक हैं। हिंदी में उनकी किताबें दैनिक जागरण बेस्टसेलर में आती रही हैं और उनके द्वारा अनुवादित किताबें भी लगातार दैनिक जागरण बेस्टसेलर का हिस्सा रही हैं। तो ये किताब मेरी रिकमेंडेशन है। अगली किताब है वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित लुगदी रसोई और अन्य कहानी, जर्मन क्राइम फिक्शन का संकलन। इसकी संपादक है नमिता खरे। तो जैसा नाम है ना, इस किताब का नाम से ही पता लग रहा है कि यार अपराध कथाओं का संकलन है। हालांकि हिंदी में जब भी हम बात करते हैं ना तो अपराध कथाओं को हमेशा दोयम दर्जे का माना जाता है, लेकिन दुनिया भर में, हालांकि भारत में भी जो अपराध कथा लेखक हैं उनको स्टार माना जाता है। सुरेंद्र मोहन पाठक जी का एग्जाम्पल हम सबके सामने है। तो चलिए वापस इस किताब पे आते हैं। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें अधिकतर कहानियां जर्मन भाषी महिलाओं द्वारा लिखी गई और सभी कहानियां महिलाओं के बारे में ही है। लेकिन जैसा सामान्य तौर पर होता है कि कहानियों में महिलाएं पीड़िता हैं, ऐसा नहीं कि वो पीड़िता ही हैं। ज्यादातर कहानियों में उस रचना का कारण वो खुद हैं, वो अपने फैसले अपने हाथ में लेती हैं, अपने जीवन को अपने नजरिए से आकार देने के लिए वो हत्यारी भी बन जाती है। कई कहानियों में भोजन भी एक महत्वपूर्ण सामग्री की तरह मौजूद है, जो कि महिलाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है जब वो परिवार को संभालती हैं। ये जो कहानियां हैं जर्मन भाषी देशों की सामाजिक पेचीदगियों को अपराध कथा के रोमांचकारी तत्वों के साथ मिला के
एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ले जाती है। दूसरी किताब है जान दी जाए या चाय हो जाए। यह नाम बड़ा शानदार है इस किताब का। इस किताब के राइटर हैं दामोदर मावजो और अनुवाद किया है रमिता गुरव ने। दामोदर मावजो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त एक कोंकणी लेखक है। ये जो किताब है ना, ये जीवन के बारे में है। तो जिंदगी हमारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आपने सही निर्णय नहीं लिया तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। किताब के बारे में लिखा गया है, जो मैं इसका नोट पढ़ रहा था, संनिष्ठताओं से भरे जीवन में कदम कदम पर मनुष्य को सही चुनाव के तनाव से गुजरना पड़ता है। यह चुनाव ही आपके जीवन की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है। बड़े टाइम के बाद ये शब्द सुना मैंने, संनिष्ठताओं। इसीलिए किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपकी जो शब्दावली है ना, वो बड़ी मजबूत हो जाती है। खैर, वापस उपन्यास पे आते हैं। तो ये जो उपन्यास है, ये है विपिन पोरोब की कहानी, जो बंद दरवाजे बंद खिड़कियों वाले घर में पला बढ़ा है, एक संकीर्ण व्यवस्था की जकड़ में फंसा हुआ है। तो इस पूरे उपन्यास में उसका जो आत्मान्वेषण है, उसकी यात्रा यहाँ पे बताई जाती है। अच्छा, जो लोग दामोदर मावजो को जानते हैं, वो मानवीय मूल्यों के प्रखर समर्थक हैं और समकालीन कोंकणी साहित्य जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनका काम जो है बहुत स्ट्रांग रहा है। रचनात्मक लेखन तो करते ही हैं। गोवा की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना, कोंकणी भाषा, गोवा में पर्यावरण की रक्षा से संबंधित आंदोलनों में लगातार सक्रिय रहे हैं। रमिता जी, जिन्होंने की अनुवाद किया है, वो भी गोवा के हिंदी विभाग में पढ़ा रही हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में। अगली किताब, ये किताब भी एक पौराणिक पात्र से जुड़ी हुई है और इसका नाम है ध्रुव, एक प्रसिद्ध राजकुमार के जीवन के संबंध और सफलता के सूत्र। इसको लिखा है गौरांग दर्शन दास ने। भक्त ध्रुव की कहानी तो हम सबने सुनी होगी। उनके जो है, उनकी सौतेली माँ का दुर्व्यवहार, उनके पिता के उपेक्षित व्यवहार, इस सब से दुखी होकर ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में कठिन तपस्या की थी और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। और उसके बाद से हम उन्हें भक्त ध्रुव के रूप में जानने लगे हैं। तो ये जो किताब है, ये जीवन को सरल बनाने के लिए और सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के हिसाब से लिखी गई है। गौरांग दर्शन दास जो है, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट बेंगलोर के पढ़े हुए हैं और एक आध्यात्मिक वक्ता हैं, शिक्षक हैं, लेखक हैं। तो 192 पेज की ये किताब है और इसकी कीमत है 250 रुपये। ये किताब आ रही है पेंगुइन स्वदेश से, पेंगुइन रैंडम हाउस, जो कि अब हिंदी में भी किताबें पेंगुइन स्वदेश के नाम से ला रहा है। और पेंगुइन ने इसके बाद जो किताब मैं बता रहा हूँ, पेंगुइन की ही वो भी है और एक ऐसी किताब है जो हम सब के बचपन से जुड़ी हुई है और इस किताब का नाम है चंपक। जी हाँ, वो जो बचपन में कहानियां पढ़ते थे, वो चंपक। सर्वश्रेष्ठ कहानियां भाग 1 और 2। तो चंपक का जो है राइट्स पेंगुइन ने लिए हैं और उस कहानियों को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो ये भी एक है जिसको कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रकाशक की जो हाल ही में आए हैं, बच्चों की किताबों से शुरू हुआ और युवाओं की किताबें भी छापने लगे, अनबाउंड स्क्रिप्ट। इनकी जो है अभी एक सीरीज आ रही है मार्च के महीने में, जिसका नाम है हिस्ट्री हंटर सीरीज। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी आक्रमण, सो हिस्ट्री हंटर सीरीज, चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी आक्रमण, ये किताब का नाम है। और ये किताब जो है बच्चों को ध्यान में रख के लिखी गई है। अर्चना गारोदिया, श्रुति गारोदिया, उनकी ये किताब है और ये किताब 2300 साल पीछे जाती है। सिकंदर, पोरस, चाणक्य, चंद्रगुप्त, इनका जो युग था उसमें ले जाती है। अब ये सारे नाम अगर सुनो ना तो बड़ा बोरिंग हो जाता है, मतलब हिस्ट्री बोरिंग लगती थी। लेकिन ये जो किताब है, इसके जो राइटर्स हैं, ये कहते हैं कि यार हिस्ट्री को हम रोचक बनाएंगे। तो ये जो है हिस्ट्री को रोचक बनाने का दावा करती है किताब। और हिस्ट्री हंटर सीरीज ये अंग्रेजी में काफ़ी लोकप्रिय है, तो हिंदी में इस सीरीज की पहली किताब है। तो उम्मीद है इसके बाद और किताबें भी आएंगी। इसके अलावा एक और सीरीज आ रही है अनबाउंड की, जो है किड्स फर्स्ट माइथो सीरीज। पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखें तो भारत में लगातार ये चर्चा उठनी शुरू हुई, खासतौर से शहरी क्षेत्रों में, कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से, हमारी जो आख्यान परंपरा है, उससे नहीं जोड़ पा रहे हैं। हमारे पास खुद इतनी कहानियां नहीं है और शायद ये कारण है, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, कि लोग जो है पौराणिक कथाओं को काफ़ी पढ़ रहे हैं और बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं।
तो जो लोग अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं, ये किताब उस ज़रूरत को पूरा करती है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये माइथोलॉजी सीरीज़ है, जिसमें बाल श्री राम, बाल कृष्ण, बाल गणेश, दुर्गा, बुद्ध, इन सब के ऊपर किताब है। तो भाषा सरल है, चित्रांकन है, खूबसूरती से बनाई गई किताब है, तो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक किताब है। एक बार फिर से वही किताब जिसने हमारे बचपन को सजोया, जो पेंगुइन से भी आ रही है चंपक। चंपक की 3 सीरीज अनबाउंड से भी आ चुकी है और अभी 4थी सीरीज वहां से आ रही है। तो मतलब 50 सालों में लाखों बच्चों का मनोरंजन हुआ है यार। तो ये जो है अनबाउंड स्क्रिप्ट इसी कहानियों की किताब को फिर से आकर्षक रूप में छाप रहा है। तो चंपक को लेके मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को लेके जो है काफ़ी सभी पब्लिशर्स सब तैयार हैं। और पुरानी जो चीज़ें थी चंपक, मैं कहूँगा नंदन वगैरह भी छाप दो, हम लोग बचपन में पढ़ते थे। तो ऐसा सभी प्रकाशक अगर छापते हैं तो बच्चों में पढ़ने की रुचि निश्चित तौर से बढ़ेगी। तो ये थी कुछ किताबें जो कि मार्च में आ रही हैं, और इनमें से जो किताब आपको पसंद आए आप उसको पढ़िए और बताइए कि वो आपको कैसी लगी। किताबें पढ़िए, आगे बढ़िए। आगे से अगर ऐसी कोई किताब है जो आपको लगता है आने वाली है, जिसका आपको इंतजार है और आप चाहते हैं हम इस शो में उसकी भी बात करें, तो उन आने वाली किताबों के बारे में आप हमें सूचना दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।